आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अंधेर, जो इस प्रकार है। नाग पंचमी आई, साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे। दोनों गंगा किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इसलिए आसपास में फौजदारियाँ खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सिर न उठने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर, सगरे पाठे वाले हैं सरदार। और साठे के धोबी गाते, साठे वाले 60 हाथ के, जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगन के जन्म नसाए, जिन पाठे मान ली अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ दूध के साथ दाखिल होता था। और उनके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नाग पंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी। आज उनके मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सुरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुआएं लिए हुए आंखड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर आंखड़े में दाव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य पर भरोसा। कुछ देर तक आंखड़े से ताल ठोकने की आवाज़ें आती रही। तब एकाएक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बतासे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पील पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखें से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थी। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ें जिंदगी का पता देती थी, वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डराने और गंभीर साठे के झोपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थी। पवित्र आत्मा बूढ़े राम नाम न जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरसोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे। और उनकी मेड़ों पर साठे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेत की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नीलगायों के रेवड़। चीलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जड़ा खटका हुआ और चौक पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूसा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीज़ें बन जाती है, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि यह सब शक्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज़्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है
और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी के पांव की आहट मालूम हुई, जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है। उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की ऊँघाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालीमत छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वो त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो समझा कि उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जात का अहिर था, न पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अक्कड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकान पर गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक गाता, सावन में मल्हार और भजन तो रोज का शगल था। नीडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह असाधारण बात थी। लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रोब खाए हुए ढंग से खड़े दारोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहिर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कसाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। फोहस और गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दारोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गालियों में बात करते थे। सुबह को चरपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हजूर अंडे नहीं है। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भूरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो बर्दाश्त हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी ने गजब नाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छुपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदकाश को इसका मज़ा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भुला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर अब माफ़ी दी जाए। दरोगा जी की तौरियाँ चढ़ गई और झुंझलाकर बोले, अरे हजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया? अगर इसी तरह माफ़ी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? न कोई मामला न मामले की बात, बस माफ़ी की रट लगा रखी है। मुझे ज़्यादा फुर्सत नहीं है। नमाज पढ़ता हूँ, तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौसख खां को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दरोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईद के धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है? मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास गए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है। 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अव्वल दर्जे का थानेदार है।
मैंने बहुत कहा हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, अगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच न आने पाए, रुपये पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था। अब उसे न रहा गया। लकड़ी गांठ ही पर टूटती है, जो गुनाह किया नहीं गया तो वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपये की कौन कहे मैं 50 कौड़ियाँ भी न दूंगा, कोई गदर है, मैंने कसूर क्या किया है। मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोला, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी न दूंगा, देखें कौन मेरे को फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपये मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से वहां से सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ए खुदा इस मरदूद के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपये की पोटली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई, रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पीस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह के दिए। गांव में सुखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही कि गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पीतरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गया। फिर सुबह हुई। गोपाल के दरवाजे पर आज लाल पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई। उसका घर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक न थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थी, बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चौतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज़्यादा प्रेम है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालिन फूल के हार, केले की शाखें और बंधनवारे लाई। कुम्हार नए नए दिए और हांडिया दे गया। बारी हरे ढाक के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियाँ बनाई। नाइन ने आंगन लीपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंदवारे बंध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गई। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कर्मों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था की संस्कृत है, जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों के इन आपसी कर्तव्यों को सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया गया। शाम हुई। पंडित मोटे राम जी के कंधे पर झोली डाली और हाथ में शंख लिया और खड़ाओं पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में फूंका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच न आई।
गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है।